कि छठे जेपीएससी से लेकर हम लोग 10वें तक पहुंचे हैं और आप चिंता मत कीजिए, 11वीं 12वीं नहीं 15वीं 16वीं तक भी हम लोगों की सरकार पूरा करेगी। युवाओं को सरकारी नौकरी देने की हो, चाहे रोजगार देने की हो, उनके भविष्य को सुरक्षित करने की बात हो, उस पर हमारी सरकार पॉजिटिवली काम कर रही है। कुछ का हम लोगों को आप देख रहे होंगे कि नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं। जो 5 लाख की बात कर रहे हैं उस रास्ते पर हम लोग निकल पड़े हैं और जल्द ही जितनी वैकेंसीज है, जो करीब लाख वैकेंसी से ऊपर सरकारी है, उसको पूर्ण किया जाएगा। 2014 में 2 करोड़ नौकरियों का वादा करके नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने। 2014 से 2023 है, तो जो सरकारें 9 साल रही हैं, जिनके लोग पूर्ण बहुमत में रहे, उन्होंने युवाओं को क्या बताया सिखाया, उन्हें पकौड़ा तलने और तमाम चीज़ों को सिखाया। विपक्ष महागठबंधन के साथ युवा ना होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। हम लोगों की सरकार को ही युवाओं ने बनाया है और हमारा लगातार आप देख रहे होंगे, चाहे जेपीएससी का एग्जाम्स हो। नमस्कार, द फॉलो अप देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सिद्दीक अल्ताफ। देखिए, मोराबादी के गीतांजलि बैंक्वेट में युवा सम्मेलन का आयोजित किया गया था। हमारे साथ दीपिका पांडे सिंह है। युवाओं की बात हो रही थी आज। पहले बताइए कि आज जो युवा सम्मेलन किया गया, क्या मैसेज था आज का? देखिए, यूथ कांग्रेस के साथी जो पूर्व में रहे हैं या फिर जो अभी वर्तमान में काम कर रहे हैं, उन लोगों का मिलन का एक कार्यक्रम था। आपने देखा कि पहले के कई सारे पूर्व अध्यक्ष अपनी कमेटियों में जो लोग पूर्व रहे हैं वो लोग मिले और मैसेज साफ है। यूथ कांग्रेस हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग फ्रंटल विंग है और इससे पूरे पार्टी को भी बहुत उम्मीद है। आगे 2024 की लोकसभा की लड़ाई में इन्हें जो है फील्ड का मोर्चा संभालना पड़ेगा, सोशल मीडिया का मोर्चा संभालना पड़ेगा और इस मिलन कार्यक्रम से हम लोगों ने उसकी शुरुआत की है। आप लोग महागठबंधन में है, युवाओं की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहला तो कि मुद्दे आप लोग के पास क्या क्या है, क्योंकि चुनाव नजदीक है, युवा एसोसिएट है या नहीं है, युवा जो है महागठबंधन के साथ है या नहीं है, ये कैसे आप जो है युवा कैसे भरोसा करें? महागठबंधन के साथ युवा ना होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। हम लोगों की सरकार को ही युवाओं ने बनाया है और हमारा लगातार आप देख रहे होंगे, चाहे जेपीएससी का एग्जाम्स हो, छठे जेपीएससी से 10वां तक पहुंचाने का काम हम लोगों की सरकार ने किया है। परीक्षाओं को कंडक्ट कराने के लिए 1 मिनट, या तो आप मेरी बात सुन लीजिए और नहीं तो फिर इंटरप्ट करिए। जितने एग्ज़ाम्स हैं उसको हम लोग कंडक्ट कराने के प्रयासरत हैं। इसके साथ ही जो परीक्षाओं में गड़बड़ियों के चलते युवाओं का भविष्य अधर पे लटकता था, उसके लिए हम लोगों ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग कानून विधानसभा से विधेयक के रूप में उसको पारित किया है। तमाम यह प्रयास युवाओं को सरकारी नौकरी देने की हो, चाहे रोजगार देने की हो, उनके भविष्य को सुरक्षित करने की बात हो, उस पर हमारी सरकार पॉजिटिवली काम कर रही है। कुछ का हम लोगों को आप देख रहे होंगे कि नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं और आने वाले 4 से 6 महीने में उसे प्राथमिकता पे लेकर सरकार कर रही है। आपने जेपीएससी का जिक्र किया तो मेरे जहन में अभी भी ये बात आई। जेपीएससी का एग्जाम जो है 11वीं 12वीं का, वो 2 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ है। छात्र जो तैयारी कर रहे हैं वो निराश हो रहे हैं, उम्मीदें उनकी टूट रही है कि भैया हम तो तैयारी भी कर रहे हैं लेकिन कंडक्ट करा नहीं दे रहे, और आप दूसरी तरफ जो है जेपीएससी की बात कर रहे हैं। इस सरकार के पहले जो सरकारें रही हैं 17 साल में, वो छठे जेपीएससी तक का परीक्षा करा पाए। इसके बारे में भी आप लोगों को चर्चा करनी चाहिए कि छठे जेपीएससी से लेकर हम लोग 10वें तक पहुंचे हैं और आप चिंता मत कीजिए, 11वीं 12वीं नहीं 15वीं 16वीं तक भी हम लोगों की सरकार पूरा करेगी। युवाओं की जो बात हो रही है तो लगातार जो है हेमंत सोरेन की बात करें, वो खुले मंच में जो है आप लोगों के बड़े बड़े जो जितने भी बड़े नेता हैं वो खुले शब्दों में कहते हैं कि हर वर्ष जो है वो नियुक्तियों का वर्ष होगा। मतलब 2020 की बात करें, 22 की बात करें, 23 की बात करें, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि सिर्फ जो है जुमला तक आप लोग सीमित हैं, नियुक्ति वर्ष बोल बोल करके सिर्फ युवाओं को ठग रहे हैं। विपक्ष को इस बात पे कुछ भी बोलने का कोई अधिकार नहीं है। 2014 में 2 करोड़ नौकरियों का वादा करके नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने। 2014 से 2023 है, तो जो सरकारें 9 साल रही हैं, जिनके लोग पूर्ण बहुमत में रहे, उन्होंने युवाओं को क्या बताया सिखाया, उन्हें पकौड़ा तलने और तमाम चीज़ों को सिखाया। विपक्ष चिंता ना करे, युवाओं का जो भरोसा महागठबंधन सरकार पर है उसे बनाए रखने का दायित्व भी हम लोगों का ही है। हम लोग जल्द उसका निदान करेंगे। 2 साल हम लोगों की सरकार ने कोविड में जनता की सेवा की है। जो हमारे युवा, चाहे जो भी कामगार दूसरे राज्यों में थे, उनको सुरक्षित वापस लाने का काम और इस राज्य को थोड़ा पटरी पे लाने का काम पिछले 2 साल से हम लोगों ने किया है।
थोड़ा समय का और बात है, हर उम्मीद को पूरा करना हमारा दायित्व है। आप 2 करोड़ नौकरी की बात करें तो फिर वो 5 लाख का याद दिलाते हैं कि आप भी 5 लाख का वादा किए थे, लेकिन वो धरातल पर नहीं उतर सका। तो 2 करोड़ और 5 लाख की बात में जो झारखंड के जो युवा वो पिस रहे हैं। आप जो 5 लाख की बात कर रहे हैं उस रास्ते पर हम लोग निकल पड़े हैं और जल्द ही जितनी वैकेंसीज है, जो करीब लाख वैकेंसी से ऊपर सरकारी है, उसको पूर्ण किया जाएगा। हमारी सरकार ने ही कानून बनाया, जो रोजगार के अवसर झारखंड में हैं, यहाँ लोकल को प्राथमिकता दी जाए। हमने कानून बनाया है कि 75% झारखंड के युवाओं को मौका मिलेगा, उसको भी सख्ती से लागू करने का समय आ गया है। और आने वाले दिनों में हम लोग आज अभी टूरिज्म के मामले में जो जिस तरीके से कैबिनेट से पारित किया गया है, सिर्फ टूरिज्म में 1 लाख नौकरियों का रास्ता हमारी सरकार ने बनाया है। लेकिन जिस राज्य की नीतियां सही नहीं रही हो, हर नीति पर कोर्ट में जाता हो मामला, वहाँ की नीतियों को हम लोग ठीक कर रहे हैं। आने वाले समय में हम लोग पॉजिटिवली काम भी करेंगे। एक आखिरी सवाल, युवा जो है, जो मौजूदा जो झारखंड के जो युवा है वो सड़कों पर है कहीं ना कहीं, जो आंदोलनरत है, और नियोजन नीति की बात कर रहे हैं। नियोजन नीति अभी तक स्पष्ट हो नहीं पाया है। ये 4था साल आप लोग का हो गया कार्यकाल का। अभी तुरंत मैंने आपसे कहा कि राज्य को बने हुए 23 साल हो गया, लेकिन अपने कार्यकाल में डबल इंजन की सरकार ने नीतियों को नहीं सही से बनाया। हमारा सरकार, हमारे महागठबंधन की सरकार लगातार नीतियों को दुरुस्त करने में लगी है। टूरिज्म पॉलिसी, इंडस्ट्री पॉलिसी और तमाम ऐसी नीतियों पर, नियोजन नीति हो चाहे नियुक्तियों को लेकर के जो बातें, उसको हम लोग काम कर रहे हैं। रातों रात तो हम लोग भी नहीं बदल पाएंगे, जिसको हम लोग मान भी रहे हैं, लेकिन जिन्होंने कुछ नहीं किया वो हमसे सवाल कर रहे हैं, गलत। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe.